भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह जो हैं वह अपने रील और रियल दोनों लाइफ में सुर्खियों में रहते हैं। देखिए, पवन सिंह ने काराकाट से चुनाव भी लड़ा था। काराकाट से वह दूसरे नंबर पर रहे। तीसरे नंबर पर उपेंद्र कुशवाहा रहे। कहा यह भी जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा के हार का कारण पवन सिंह ही बने। देखिए, अब पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। ज्योति सिंह कह रही हैं कि अगर जनता का आशीर्वाद रहा, जनता ने साथ दिया, तो मैं बिहार विधानसभा 2025 चुनाव लड़ूंगी। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान उन्होंने यह बयान दिया था। इसके बाद चर्चा यह हो गई कि क्या पवन सिंह ज्योति सिंह की मदद करेंगे, क्या पवन सिंह ज्योति सिंह के साथ दिखेंगे, या फिर पवन सिंह जो है वह ज्योति सिंह के साथ चुनावी मैदान में नजर आएंगे, वीडियो में नजर आएंगे, जनता के बीच नजर आएंगे। क्या यह तमाम चीजें होने जा रही हैं। देखिए, यह भी चर्चा है कि ज्योति सिंह पवन सिंह के बिना क्या चुनाव जीतेंगी। दोनों में विवाद है। आप लोग जानते ही हैं कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के विवाद हमेशा सुर्खियों में रहता है। सोशल मीडिया पर हमेशा पवन सिंह और ज्योति सिंह की चर्चाएं होती हैं। देखिए, इस खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ क्षत्रिय सेवा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। सवाल यह है कि पवन सिंह के बिना क्या ज्योति सिंह चुनाव जीत पाएंगी, आपको लगता है? देखिए, चुनाव देश का कोई भी नागरिक लड़ सकता है। पति पत्नी दोनों लड़ सकता है, कोई एक भी लड़ सकता है। जहां तक लग रहा है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर चुनाव से भी ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है दोनों के जो पारिवारिक संबंध मन जो खराब हो चुके हैं, दोनों के जो वैवाहिक संबंध मने गलत दिशा में भटक चुका है, दरार है, उसको खत्म करने की बात है। तो क्षत्रिय सेवा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, क्योंकि ये दोनों क्षत्रिय समाज से आते हैं और कहीं ना कहीं कोई भी संस्था का ये उद्देश्य होता है, कोई भी सामाजिक संस्था हो, कि कोई भी समाज में कहीं कोई पारिवारिक जीवन में तनाव है, कोई तरह का दरार है, संबंध में कटुता है, तो उसको कैसे खत्म किया जाए। तो पवन सिंह सांसद बनेंगे कि विधायक बनेंगे कि ज्योति सिंह चुनाव लड़ेंगी, इससे भी महत्वपूर्ण मुद्दा है कि इन दोनों के जो वैवाहिक संबंध है वो कैसे अच्छे हो। आप दुनिया में कुछ भी बन जाएं, बड़े पद पर चले जाएं, बहुत बड़े दौलत ले लें, शोहरत ले लें, लेकिन आपके पारिवारिक जीवन अच्छे नहीं है, वैवाहिक जीवन अच्छे नहीं है, पति पत्नी का संबंध अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं उन चीजों का भी महत्व नहीं हो जाता है। हम भारत में जो हमारे संस्कार है, जो हमारी संस्कृति है, वो दिखाता है कि आप अपने पति पत्नी के प्रति समर्पित हों, एक दूसरे का सम्मान रखें, ख्याल रखें। क्योंकि लंबे समय से जो मीडिया में कह रहा है, क्योंकि जो पहले था चुनाव के काराकाट के समय दोनों पति पत्नी में फिर से नजदीकी दिखा और दोनों को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया, और फिर से लग रहा है कि दूरी है। तो हमें लगता है कि एक क्षत्रिय सेवा महासंघ के कार्यकर्ता होने के नाते, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, और पवन सिंह उनमें हमसे छोटा है, छोटा भाई की तरह है, हम आपके माध्यम से भी चाहेंगे कि उन दोनों तक बात पहुंचे, या और जिन साथियों को लगता है पवन सिंह ज्योति सिंह का जो करंट में कोई मोबाइल नंबर हो, तो वो जरूर हमें शेयर कर सकते हैं कि हम दोनों से बात करके कि भाई चुनाव तो बाद में लड़ोगे, किस पार्टी से लड़ोगे, कि कहां से लड़ोगे, कि नहीं लड़ोगे, लेकिन आप दोनों को लेके जो पूरे सोशल मीडिया में जो गंद फैला हुआ है, जिससे एक समाज पर भी एक गलत मैसेज आता है कि राजपूत समाज का व्यक्ति पति पत्नी में ये है। यदि आप किसी भी क्षेत्र में आपने अच्छा किया है, अच्छी बात है, सरस्वती आपको वास करता है, बहुत अच्छे, आप अच्छे गायक हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो चीजें वैवाहिक संबंध को लेके है, वो कहीं ना कहीं इन सारे अच्छाई को धूमिल कर रहा है। तो हम चाहेंगे कि जरूर पवन सिंह और ज्योति सिंह से मिलकर, और आपको विश्वास दिलाता है कि दोनों के संबंध में पूरी मिठास लाएंगे, कि फिर से उनमें कोई अलगाव की बात नहीं हो। और जो मीडिया का काम है, तीसरी शादी, चौथी शादी, कहीं से ये सब भी हमें कहीं दिखता नहीं है। और पवन सिंह को जितना नजदीक से हम जानते हैं, पवन सिंह दिल का साफ लड़का है, बहुत छलकल वाला लोग नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मुद्दा, महिला वाला मुद्दा, पहले भी कुछ महिलाओं को लेकर कहीं ना कहीं वो कहीं उसके प्रतिष्ठा को भी आंच आता है, वो समझ भी रहा होगा, और समाज के भी प्रतिष्ठा पर पड़ता है। तो उसकी तो नैतिक जिम्मेवारी है ही कि मैंने इन चीजों को ठीक करे। मेरी भी जिम्मेवारी बनती है, समाज का भी जिम्मेवारी बनता है कि इन चीजों को ठीक करने में प्रयास करें। तो लोकसभा चुनाव के पहले यह विवाद काफी सुर्खियां बटोरा था, लेकिन लोकसभा चुनाव में ज्योति सिंह जो हैं वह पवन सिंह के लिए वोट मांगते हुए नजर आई।
दोनों के रिश्ते मधुर होने के संकेत मिलने लगे। लेकिन लोकसभा चुनाव खत्म हुआ और फिर से यह विवाद जन्म ले लिया, फिर से दोनों अलग अलग हो गए। तो क्या लोकसभा चुनाव में कोई बड़ी डील हुई थी ज्योति सिंह और पवन सिंह के बीच कि तुम मेरा सहयोग करो, मैं तुम्हें इसके बाद सहयोग करूंगा, या तमाम चीजें, या ये सवाल भी उठ रहा है कि आखिर क्या यह एक्टिंग था लोकसभा चुनाव? देखिए, अभी समझ से बड़ा परे बात है कि पति पत्नी का प्रचार कर रहा है, वो भी मुद्दा बन जा रहा है। भाई, पति पत्नी तो करना ही चाहिए, ये तो ऑटोमेटिक है, स्वाभाविक रूप है ये कि कोई पति पत्नी या कोई बच्चा लड़ रहा है या पिता लड़ रहा है, माँ लड़ रहा है, ये तो स्वाभाविक रूप है कि उसमें लोग सपोर्ट करते हैं और इन्होंने सपोर्ट किया है, सपोर्ट करना भी चाहिए। और चुनाव के लेके यदि कुछ मधुरता आया तो हमें लगता है कि चुनाव भी जरूरी था, भले हार गया हो, और हमें लगता है कि जीत होती तो कुछ और मधुरता आता। लेकिन हमें लगता है कि कहीं ना कहीं सामान्य सी बात को लेके, जिस बात को सुलझाने वाला कोई आगे आए, जिसमें हम अपना रोल रखेंगे, आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम अपना पूरा रोल रखेंगे और पूरी प्रयास करेंगे कि कुछ और भी समाज के बुद्धिजीवी बने जो स्वाभाविक रूप से इसमें जो इंटरेस्ट लेंगे उनको लेके कि इन दोनों की समस्या को खत्म करें। और ये वैवाहिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में तनाव आता है, इन्हीं का नहीं बहुतों का आया है। और कहिएगा कि फिल्मी दुनिया में ये ऐसी बात नहीं, अभी वीरेंद्र सहवाग की बात आ रही है कि पति पत्नी में तलाक का माहौल बन चुका है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि विकास भी लोग कर रहे हैं, अपने को विकसित भी बना रहे हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में पिछड़ रहे हैं जो पूरे समाज के लिए एक नकारात्मक रूप ले रहा है, समाज में एक गलत मैसेज दे रहा है। तो हमें लगता है कि इस मुद्दे पर हम इन दोनों के बीच का जो विवाद है उसको 100% खत्म करेंगे। और जहां तक चुनाव लड़ने की बात है, भाई दोनों भी लड़ सकता है, एक भी लड़ सकता है, ये तो उनका अपनी माने प्राथमिकता है कि हमें क्या करना चाहिए, किस पार्टी से लड़ना चाहिए, क्या नहीं लड़ना चाहिए। और हम तो सुझाव देंगे कि भाई आप चुनाव भी लड़िए तो उनके साथ लड़िए जिससे कि बिहार के हित की बात तो हो। जनरली लोग अपने हित में ही चुनाव लड़ते हैं कि कहाँ से हम जीतेंगे, कहाँ का पार्टी वोटर मिलेगा, कहाँ हमारा समाज है, तो उसका व्यक्तिगत निर्णय है। लेकिन ये चीजें जो है वैवाहिक संबंध में जो दरार है, जो विवाद है, उसको खत्म करने का पूरा प्रयास करें। चलिए, तो जो दरार है, जो विवाद है, उसको खत्म करने का प्रयास क्षत्रिय सेवा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मन सिंह राठौड़ करने का काम करेंगे। और आपको बता दें कि ज्योति सिंह ने ऐलान कर दिया है कि अगर मुझे कोई पार्टी टिकट देती है तो मैं उस पार्टी से लड़ूंगी, या फिर किसी पार्टी से टिकट नहीं मिलता है तो मैं निर्दलीय जो है वो मैदान में उतरूंगी। तो देखने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनाव में ज्योति जो है वो पवन सिंह के साथ दिखी थी, तो क्या आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी पत्नी ज्योति सिंह के लिए पवन सिंह उनके साथ दिखते हैं या नहीं दिखते हैं, यह भी चर्चा का विषय रहेगा। और दोनों को मिलाने का काम जो है धर्मन सिंह राठौड़ जी के द्वारा आगामी दिनों में किया जाएगा। तो आपको क्या लगता है, बिहार विधानसभा चुनाव में ज्योति सिंह अगर उतरती हैं तो जनता का कितना साथ मिलेगा? अभी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं।